जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री सीताराम, हरिदास बीजेते। आइए हम आज के विषय में जो है मायावादी के बंधन में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ समझते हैं थोड़ा। श्रीला प्रभुपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी जी लिखते हैं, कृष्ण भाव अमृत में पहला कदम साधक के लिए मार्गदर्शक परम पूज्य भक्ति विकास गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ पे। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में हर स्थान पर बार बार मायावादियों के विरुद्ध कहा है। मायावादी शब्द का अधिकतर यह गलत अर्थ निकाल लिया जाता है कि वह भौतिक व्यक्ति जो कि भौतिक संसार से में आनंद लेना चाहता है वह मायावादी है, जबकि वास्तव में मायावादी का अर्थ मायावाद दर्शन का अनुसरण करने वाला है। मायावाद आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन का दूसरा नाम है। मायावादियों के अनुसार श्री कृष्ण एवं उनकी सेवा द्वारा की जाने वाली भक्ति माया भ्रम के परिणाम हैं। उनका विश्वास है कि प्रत्येक वस्तु अभिन्न है और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य ईश्वर से एक हो जाना है। वे निरंकारवादी हैं तथा उनके विचार जो भगवान का कोई रूप नहीं हैं, भगवान निरंकार हैं। वे यह स्वीकार नहीं करते हैं कि सर्वोच्च इस वास्तविकता का भगवान का यह व्यक्तित्व है कि और वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण मायावाद समस्त भारत एवं विदेशों में विभिन्न विभिन्न स्वरूपों एवं नामों के रूप में फैला हुआ है। लोगों का ध्यान भगवान के साकार रूप से हटकर तथा उन्हें झूठी आशा दिला करके वे भगवान से साकार एक कार का कर सकते हैं। मायावाद ने विश्व के आध्यात्मिक जीवन को साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए वैष्णव आचार्यगण विशेषतः श्रीमद् रामा अनुजाचार्य, श्रीमद् माध्यमाचार्य एवं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मायावाद का दृढ़ता से विरोध करते हैं। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण लेकर के तथा सामान्य बुद्धि के तर्क द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से उन भ्रांत धारणाओं के छलवे को जिस पर मायावाद आधारित है नग्न करके उसका दृढ़पूर्वक खंडन किया है। पूर्ण एवं परम सत्य का यही बोध है यह कि श्री कृष्ण विष्णु सर्वोच्च हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह तथ्य बड़े स्पष्ट रूप से स्थापित किया है और इसलिए यह सभी वैष्णव दार्शनिकों द्वारा स्वीकार किया गया है। श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान हैं, वे निरंकार नहीं हैं अपितु ये नित्य अपने दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह में स्थित हैं। आध्यात्मिक तथ्य का सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च बोध यही है कि भगवान एक पुरुष हैं तथा अन्य सभी जीवों उनके नित्य दास हैं। अतः हमें भगवान बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना अपनी आधीनता को स्वीकार करके प्रति आत्मा समर्पण कर देना चाहिए। महान वैष्णव आचार्य की परंपरा में चलते हुए श्रीला प्रभुपाद ने सदैव मायावाद का विरोध किया है। उन्होंने मायावाद में निहित द्वेष तथा विसंगतियों को बार बार दृढ़ता से खोल करके सामने रखा है। श्रीला प्रभुपाद के सभी ग्रंथ में मायावाद एवं मायावादियों के चर्चा स्थान पर हैं। फिर भी इस विषय का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए पाठकों को उनकी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ना चाहिए। मनुष्य योनि मनमौजी विवेकहीन जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान को जानने के लिए है। श्री कृष्ण भगवान हैं तथा उन्हें प्रेममयी भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। इस कलह एवं कपट के वर्तमान युग कलयुग में श्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक प्रामाणिक भक्ति का मार्ग सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो एक भक्ति के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने सिखाया है कि आत्मा साक्षात्कार का सरलतम उपाय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि वह कीर्तन केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संसार में फैला गया है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण कृपा मूर्ति शीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को भक्ति प्रदान की ताकि वे इस संकीर्तन आंदोलन को विश्वभर में लोकप्रिय बना सकें। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार शीला प्रभुपाद ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाव अमृत संघ की स्थापना की और शीला प्रभुपाद ने संसार में प्रण किया कि किंतु इनके द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग कृष्ण भाव अमृत में रुचि ले रहे हैं, शीला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तथा इस्कॉन के सदस्य का संग करने से बहुत से लोग कृष्ण भाव अमृत को अपने जीवन में अपनाने के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ये देखिए, शीला प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं हम सबको मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं और भक्ति में चलने के लिए अग्रसर कर रही हैं। तो हम सबको इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ये ही पुस्तक नहीं, हमारे जितने सारे धर्म के ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों को अपनाना चाहिए और सभी को अध्ययन करना चाहिए। तो कृष्ण भाव अमृत जो है पहला कदम है। साधक के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और ये हमें ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और कर्म योग के बारे में प्रभु जी सिखाते हैं कि एक नियम तौर पर कैसे हमें एक वैष्णव धर्म को निभाना चाहिए, कैसे हमको चलना चाहिए। तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।